ऑलराइट, होप यू गाइस आर फाइन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की लिक्विडिटी के बारे में कि मार्केट में जैसा कि अभी आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी लिक्विडिटी कम देखने को मिल रही है और मार्केट आपको ज़्यादा ज़्यादा टाइम वॉलेटाइल देख रही है। बट ऐसी स्थिति में आप मार्केट में अपनी एंट्रीज को कहाँ प्लान करो कि जहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से लेके निकलो और बहुत ही कम कैपिटल में आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओ। तो चलिए बात करेंगे आज हम इसी इसी टॉपिक को लेके मार्केट में। और चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले हमारा ये सेंसेक्स के इंडेक्स की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, अगर आपको लिक्विडिटी मार्क ऐसी मार्केट लिक्विडिटी चाहिए तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं डार्केस्ट बॉक्स। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूँ डार्केस्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि जहाँ जिस एंगल से बायर्स और सेलर्स अट्रैक्ट होते हैं आपस में, जहाँ से आपको एक लंबी बाइंग भी दिखेगी और ऊपर सेलिंग भी दिखेगी और लगातार मार्केट एक ही रेंज में मूव करती रहेगी। बाइंग सेलिंग मतलब आपको नीचे सपोर्ट से बाइंग मिलेगी, ऊपर रेजिस्टेंस से सेलिंग मिलेगी। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है। मैं आपको अगर आप चार्ट पे देखोगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखिए बार-बार आपको यहाँ से बाइंग मिल रही है। ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए और ये सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। यहाँ से बार-बार हमको बाइंग मिल रही और ऊपर से बार-बार हमको सेलिंग दिख रही है। यहाँ से भी सेलिंग मिली, फिर यहाँ से हमको एक अच्छी बाइंग मिली, फिर ऊपर से यहाँ पे हमको सेलिंग मिली। तो देखिए, ये हमारे लिए डार्विश बॉक्स बन जाएगा जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की वॉल्यूम और लिक्विडिटी सेम होगी। बट इम्पैक्ट क्या होता है इसका मार्केट में? तो गाइस, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो सिंपल है। जहाँ अगर जब भी डार्विश बॉक्स मार्केट में फॉर्म होता है तो वहाँ पे देखिए लिक्विडिटी आपको सेम मिलेगी बायर्स और सेलर्स के बीच। बट नेक्स्ट डे जो भी बायर या फिर सेलर जिसके पास भी क्वांटिटीज मतलब मार्केट जिसके फेवर में ज्यादा होगी, उस जगह आपको ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकडाउन ऊपर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, ऊपर तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वो बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा। अगर नीचे तरफ ब्रेकडाउन आता है तो हम नीचे पुट साइड ट्रेड करेंगे और अगर ऊपर तरफ ब्रेकआउट आता है तो हम ऊपर तरफ मार्केट में ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। सो गाइस, देखिए यही थ्योरी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ऑलरेडी लिक्विडिटी डावे बॉक्स बना रखे हैं। तो देखिए, आप खुद देखो कि मार्केट कुछ टाइम तक इसी डार्बे बॉक्स में रेंज में मूव कर रही थी। और अगर आप खुद देखो, नीचे सपोर्ट था हमारा 69,000 का सपोर्ट था, ऊपर रेजिस्टेंस 69,523 का था। तो आप खुद देखो कि मार्केट इसी रेंज में बार-बार मतलब वॉलेटाइल थी, बार-बार एक ही रेंज में ऊपर से बाइंग चली। देखिए, यहाँ से बाइंग आई, फिर ऊपर से यहाँ सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे दूसरे दिन मार्केट ओपन होती है, यहाँ से फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर तक एक अच्छी खासी ऊपर बाइंग दिखी, लेकिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाई और दोबारा मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग दिखी। और देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए यहाँ पे आपको इस रेंज पे आपको ब्रेकडाउन मिला नीचे तरफ। और जिन लोगों ने इस ब्रेकडाउन पे एंट्री प्लान की होगी उन्होंने एक अच्छा 1:4 की ट्रेड आराम से निकाल ली होगी एक छोटे स्टॉप लॉस से। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर उसको सेट करते हैं हम लोग चार्ट को, तो देखिए हमको ध्यान से दिख जाएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप खुद देख लोगे कि देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप खुद देखो कि जब इस एरिया का ब्रेकडाउन आया है तो आपने ये ट्रेड प्लान की होगी और आपने नीचे तक आराम से 1:2 1:4 का आराम से टारगेट ले लिया होगा। लेकिन फिर मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक हुआ और बाउंस बैक होते ही मार्केट में दोबारा उसी रेंज में मार्केट आ गई, मतलब उसी डार्विस बॉक्स लिक्विडिटी रेंज में मार्केट हमको दोबारा मिल गई। और जैसे दोबारा हमको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, आप खुद देख सकते हो डार्विस बॉक्स का दोबारा ब्रेकडाउन मिला है नीचे की तरफ। और जैसे ब्रेकडाउन मिला है, आप खुद देखो कि फिर कितनी अच्छी ट्रेड मिली है। आप खुद देख सकते हो कि जो टारगेट की अगर हम बात करें तो आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ देखने को मिला होगा। और ये जो पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ से कैप्चर किए थे, वो पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, मतलब 1200 पॉइंट। आप खुद देख लो कि एक्यूरेसी, आप खुद देखो 1200 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो ब्रेकडाउन पे। तो देखिए, इसी तरह आपको लिक्विडिटी फाइंड करनी है मार्केट में। जहां भी मार्केट में एक लिक्विडिटी डार्विस बॉक्स बन रहा है, आपको वहां पे एक डार्विस बॉक्स बनाना है और जैसे उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन आता है, आपको उसी लेवल पे मार्केट में ट्रेड करना है। तो देखिए, उसी तरह देखिए, अगर आप उसके बाद की मार्केट देखोगे, जो इतना अच्छा फॉल कैप्चर करने के बाद दोबारा मार्केट एक बॉक्स में ट्रेड करी थी और मार्केट अभी ओपन है और टाइम हो रहा है 3:12। तो हम लोग ये लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए, अभी भी मार्केट ने एक डॉर्विस बॉक्स बनाया था यहाँ पे भी और देखिए मार्केट सेम इसी रेंज में मूव कर रही थी ऊपर नीचे। फिर देखिए जैसे इसका ब्रेकआउट मिला तो ब्रेकआउट के बाद देखिए आप ऊपर तरफ देखिए कि मैंने जैसा बताया था कि अगर ऊपर अब ब्रेकआउट मिलता है तो हम ऊपर कॉल साइड ट्रेड करेंगे, नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पुट साइड ट्रेड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको कॉल साइड का ब्रेकडाउन मिला और सॉरी ब्रेकआउट मिला, और जैसे ही ब्रेकआउट मिला देखिए हमको एक अच्छी 1:2 की ट्रेड आराम से स्कैल्प आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आप खुद देखो कि ये डार्विस बॉक्स यहाँ पे प्लान होता है और यहाँ पे देखिए सेम क्वांटिटी में बाइंग, या पहले इस सपोर्ट्स एरिया से बाइंग आ रही, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग, बाइंग सेलिंग, और सेम एरिया से बार-बार बाइंग सेलिंग। और जैसे इसका ब्रेकआउट मिला आप खुद देख सकते हो कि दोबारा फिर हमको एक अच्छा फॉल दिखा। देखो देख 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 मैं आपको बताऊँ बिकॉज़ ऐसा क्यों होता है?
डार्बी बॉक्स में हमेशा जो लिक्विडिटी होती है, बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है। बहुत से एसएल वहाँ पे हंट हुए होते हैं और बहुत से जो हमारे जो बायर्स होते हैं, वो अपनी कहीं न कहीं अपनी एंट्री स्पेंड करते हैं, वहाँ पे अपने एसएल लगते हैं। जहाँ पे जिस पॉइंट पे डार्बी बॉक्स फॉर्म होता है, लिक्विडिटी फॉर्म होती है, वहाँ पे वो अपना एसएल लगते हैं। तो मार्केट क्या करती है कि एक बार उनका एसएल हंट करने के लिए मार्केट उस रेंज पे दोबारा आती है और जब बायर्स का वहाँ पे एसएल हंट हो जाता है और फिर जब अपनी क्वांटिटीज़ को एग्ज़िट करते हैं, तो वहाँ से हमको एक अच्छा एग्रेसिव मूव देखने को मिलता है। तो देखिए, ये इसी डार्बी बॉक्स की थ्योरी है और यही डार्बी बॉक्स स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है मार्केट में। और उसके बाद आप खुद देखो कि मार्केट में कितना अच्छा फॉल हमको मार्केट में नीचे कैप्चर करने को मिला। ये भी कम से कम 1000-1200 पॉइंट का पॉइंट तो हो गया ही आराम से। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स में तो आप लिक्विडिटी अच्छी, जैसे बैंक निफ्टी में हम पहले ट्रेड करते थे, वैसे सेंसेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज़ मैं थोड़ा निफ्टी को अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे को वहाँ पे थोड़ी वॉलिडिटी ज़्यादा मिल रही, वोलेटाइल मार्केट है और लिक्विडिटी कम की वजह से मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे ऑलरेडी वहाँ पे लॉसेस हो चुके हैं, अच्छे खासे लॉसेस है। इसलिए मैं सेंसेक्स में मैंने अपने लॉसेस कवर किए हैं और मैं अभी तो सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। निफ्टी में फिलहाल जब तक लिक्विडिटी अच्छी नहीं मिल जाती फ्यूचर्स में, तब तक मैं निफ्टी में अभी फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अब देखो, फिर दोबारा यहाँ पे हमको लिक्विडिटी फॉर्म हुई। यहाँ पे हमारा डार्बी बॉक्स बना कि जहाँ से बाइंग मिल रही थी, फिर वहीं ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग, ऊपर सेलिंग। फिर आपको ये डार्बी बॉक्स आपको ढूँढना पड़ेगा। ये डार्बी बॉक्स आपको बना बनाई नहीं मिलेगा। आपको ढूँढना पड़ेगा मार्केट में कि ये मार्केट में बन कहाँ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं और मार्केट कहाँ पे बार-बार सपोर्ट से बाइंग और रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रही है। जब आप ये चीज़ ढूँढ लोगे और आप एक प्रॉपर डार्बी बॉक्स बना लोगे, तब आपको वहाँ से लिक्विडिटी मिलेगी। अब आप कह दो कि यहाँ पे डार्बी बॉक्स बनेगा, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। अगर प्रॉपर डार्बी बॉक्स के लिए आपको कोऑर्डिनेट देखने होंगे, मार्केट के लेवल्स टू लेवल्स मार्केट में देखना होगा कि डार्बी बॉक्स फॉर्म कहाँ हो रहा है। और देखिए, उसके बाद फिर हमको एक अच्छी यहाँ पे 1:2, 1:4 का 1:8 तक का आराम से नीचे तक का स्कैल्प देखने को मिला। और उसके बाद अगर फिर आप देखो, तो फिर जो लास्ट जो मार्केट में क्लोजिंग था, मतलब 25 दिसंबर के पहले 24 को, तो देखिए यहाँ पे भी डार्बी बॉक्स फॉर्म हुआ था और देखिए यहाँ पे लिक्विड बायर्स की लिक्विडिटी थी, बिकॉज़ मार्केट ने सपोर्ट के एंड पॉइंट पे क्लोजिंग दी थी। और देखिए, उसी रेंज में मार्केट में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आया और ऊपर की तरफ हमको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली। और फिर देखिए, मार्केट में यहाँ से हमारी एल्गो ने, ये मेरी एल्गो आपको दिख ही रहा होगा, रेड सिग्नल का मतलब आपको पता है कि पुट साइड है और अगर नीचे ब्लू बनता है तो बाइंग साइड है। तो देखिए, यहाँ पे रेड सिग्नल हमारा मिला था यहाँ पे और देखिए मार्केट उसी रेंज से बार-बार, मार्केट एक एक ही रेंज से मार्केट में फॉल चला। उसके बाद हमें यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल अभी तक नहीं मिला है और देखिए करंटली मार्केट उसी रेंज में मूव कर रही है। और मैं आपको दिखाऊँ कि सेम ट्रेड आपको ये मेरे जो एसएमसी स्ट्रेटजी का ग्रुप है, उसमें दी गई थी। अगर आप खुद देखोगे ग्रुप को, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। ये मेरा ग्रुप है। आप खुद देखो कि सेंसेक्स आपको निफ्टी में 23,800 की पुट दी गई थी ₹35 में, एसएल ₹20 था और टारगेट्स अगर देखें तो टारगेट भी आप देख सकते हो। और देखिए T1, T2 सारे टारगेट अचीव हो गए थे और आप खुद देखो कि जब मॉर्निंग में आपको सिर्फ 2 ट्रेड दी गई हैं, निफ्टी की और सेंसेक्स की पुट साइड में। मतलब आप एक्यूरेसी खुद जज करो कि हमारे एसएमसी एल्गो की एक्यूरेसी क्या है। आप खुद देखो, आपको सिर्फ 2 ट्रेड दी गई हैं और दोनों ट्रेड के टारगेट प्रॉपर प्रॉपर एक अच्छे तरीके से सारे हिट हुए हैं। आप खुद देखो कि T1 निफ्टी का पहले T1 अचीव हुआ, सेंसेक्स का T1, T2 अचीव हो चुका था। उसके बाद फिर निफ्टी का T1 अचीव्ड हुआ और 79 का फिर निफ्टी में हाई भी लगा था। उसके बाद निफ्टी का T2 अचीव हुआ, फिर सेंसेक्स का T3 अचीव हुआ और फिर सेंसेक्स में जो पी ने हाई लगाया वो ₹500 लगाया। बट अभी यही नहीं, और आप देखो स्ट्राइक प्राइस को जो हाई लगाया वो ₹700 लगा है सेंसेक्स में और निफ्टी में जो हाई लगा 175। मतलब कि आप एक्यूरेसी खुद देखो कि आपको 80 टू 90% एक्यूरेसी आराम से देखने मिल जाएगी। उसके बाद हमारी कोई ट्रेड नहीं आई, आप खुद देख लो। उसके बाद ये निफ्टी में ज़ीरो हीरो आई थी, ये भी ज़ीरो हो गई। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हो, वो आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर होता है कि आप कितना भी रिस्क लगा सकते हो। जितना भी पैसा आपने पूरे दिन में कमाया, उसका 10 से 20% आप इसमें ज़ीरो हीरो लगा सकते हो। या तो पैसा आपका ज़ीरो होगा या तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम प्लान ऊपर के लिए मिल जाएगा। सिंपल इसमें स्टोरी है। तो देखिए, उसके बाद फिर आपकी कोई भी ट्रेड नहीं आई, बस 2 ट्रेड दी गई। आपको उन दोनों में आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिली, अगर आप पूरा दिन आप पोजिशनल ट्रेड में होल्ड करते, तो आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। सो देखिए, अगर आपको ये अवेल करनी है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको मेरे कुछ नहीं करना, आपको मेरे इंस्टाग्राम बायो पे आना है और देखिए ऑलरेडी यहाँ पे जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, तो देखिए एसएमसी एल्गोरिथम स्टडी, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको डायरेक्ट एसएमसी एल्गो में ऐड कर दिया जाएगा। मेरी जो भी टीम होगी, वो आप पूरा प्रोसेस करा के मेरे आपको एसएमसी एल्गो में आपको शिफ्ट कर देगा और आप वहाँ पे आराम से डेली 1 टू 2 ट्रेड्स आपको मिलेंगी, जिसमें अच्छी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आपको एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा मार्केट में, जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा होगा। वेदर भी फिर वो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, बैंक निफ्टी में, तीन इंडेक्स में ज़्यादातर आपको ट्रेड्स मिलेंगी और आप प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। मैं हर वीकली
2 क्लासेस रखता हूँ जिसमें मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपको स्ट्रेटजी को किस तरह प्रॉपर यूज़ करना है और किस तरह आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो स्ट्रेटजी से। और मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे आपको ड डिसिप्लिन करूँगा या फिर आप कह कह सकते हो कि मैं आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाऊँगा कि आपको कैसे मार्केट में ट्रेड करना है। मैं आपको अपना P&L भी शो करूँगा, लाइव मार्केट में ट्रेड आके लाइव मार्केट में ट्रेडिंग भी कराऊँगा। सब कुछ आपको कराऊँगा सो दैट आपको ये समझ में आए कि मार्केट में किस तरह आप ट्रेड करो और किस तरह मार्केट में अपनी एंट्रीज़ को प्लान करो जिससे कि आप छोटे-छोटे कैपिटल को बड़े-बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सको। अगर आप छोटे कैपिटल से बड़े बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बट आप बड़े बड़े कैपिटल से छोटे-छोटे प्रॉफिट करोगे तो आप ये समझिए कि आप प्रॉफिटेबल तो बनोगे बट एंड टाइम पे कहीं न कहीं मार्केट आपके अनफेवरेबल होके वो सारे प्रॉफिट एक बार में ले जाएगी। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में आप एंट्री और एग्ज़िट कहाँ प्लान कर रहे हो। तो चलिए आते हैं अब दोबारा स्क्रीन पे। तो देखिए, अभी आप देखोगे तो सेंसेक्स भी देखिए एक ही रेंज में मूव कर रहा है और सेंसेक्स यहाँ पे डार्विश बॉक्स बना चुका है और सेंसेक्स में भी एक ही रेंज में मूव आ रहा है ऊपर नीचे और यहाँ पे हमारा एक डार्विश बॉक्स बन चुका है और मार्केट क्लोज होने वाली है। मार्केट क्लोजिंग में 12 मिनट बाकी है, 3 बज के 18 मिनट हो रहा है और देखिए मार्केट इसी रेंज में मूव होके इसी रेंज में मार्केट खत्म हो जाएगी। अब आपको इस रेंज में करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। आप थोड़ा-सा आपको लिक्विडिटी फाइंड करनी है। कल के दिन अगर मार्केट इस बॉक्स का ब्रेकडाउन आता है तो आपको नीचे ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना है और 1:2 1:4 का टारगेट आप आराम से रख सकते हो और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो आप 78,900 के लेवल के लिए आराम से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो सेंसेक्स में। अब चलते हैं निफ्टी में। सो गाइस अगर निफ्टी में देखो तो निफ्टी में देखिए आपको सेम डार्वे बॉक्स देखने को मिल जाएगा, सेम लिक्विडिटी के साथ मार्केट में बिल्कुल भी वॉलेटाइल मार्केट थी। जब हमको यहाँ का ब्रेकडाउन मिला नीचे तब हमने यहाँ पे ट्रेड किया बट यहाँ पे भी हमारा जो एसएल है वो हंट हुआ होगा। उसके बाद मार्केट में फिर एक यहाँ से राउंड बॉटम शेप बनता है और फिर मार्केट उसी रेंज में, उसी लिक्विडिटी रेंज में मार्केट दोबारा एंटर कर लेती है। फिर जब दोबारा हमको उस रेंज का ब्रेकडाउन मिलता है तब हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स और निफ्टी का जो भी एक्सपायरी आप जो वीकली एक्सपायरी होगी तो दोनों के चार्ट आपको कहीं न कहीं सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो देखिए जब हमको दोबारा यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, तब हमको देखिए नीचे की तरफ कितनी अच्छी ट्रेड देखने को मिली मतलब 1:10 1:8 मतलब यहाँ पे जो आपको लॉस हुआ था, वो यहाँ पे आपको प्रॉपर लॉस कवर हो गया और आप प्रॉपर एक अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। देखिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर हमें डार्विन बॉक्स का ब्रेकआउट एक बार मिलता है और फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा अगर री एंट्री प्लान करेंगे मार्केट में, जब डार्विन बॉक्स में दोबारा अगर वो री बॉटम शेप होता है या नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा मार्केट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो उन पे डिपेंड करेगा लेवल्स है मार्केट में। हम उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करेंगे और मिनिमम जो हम लोग एंट्री प्लान करेंगे वो 2 प्लान करेंगे और 2 एंट्रीज में हमारा टारगेट नहीं आता है, तो फिर हम वो डार्विन बॉक्स को छोड़ देंगे जब तक उसमें एक अच्छा एग्रेसिव मूव हमको मार्केट में देखने को ना मिले। और देखिए सेम फिर उसके बाद देखें तो मार्केट में देखिए दोबारा यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एरिया का जो ब्रेकडाउन आया था इस डार्बे बॉक्स का तो देखो नीचे तक एक अच्छी रैली मिली आपको। निफ्टी में भी आपको 1000 से 1200 पॉइंट देखने को, मैं सॉरी 1000 पॉइंट कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो गया। 600 500 से 600 पॉइंट आपको नीचे को देखने को मिल सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं कितना पॉइंट है। सो अगर यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारा पॉइंट्स हमने कैप्चर किए हैं। 340 पॉइंट कैप्चर किए यहाँ से जब इसका इस एरिया का ब्रेकडाउन आया और फिर मार्केट में दोबारा देखें यहाँ पे डार्बक बॉक्स बनी और देखिए ये आप मेरे जो एल्गो है उसके एक्यूरेसी में आपको दिखा दूं। जब मार्केट में यहाँ से फॉल आया है आप तो डार्बक बॉक्स की लिक्विडिटी में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारी एसएमसी एल्गो थी उसने यहाँ से हमको सेलिंग दी थी। आप खुद सकते हो यहाँ पे रेड सिग्नल बना हुआ है, यहाँ से हमको सेलिंग दी थी और मार्केट में सेम उसी रेंज से हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। मार्केट एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रही थी उसी सेलिंग पॉइंट से। और आप अगर दोबारा देखोगे तो दोबारा हमको यहाँ से सेलिंग पॉइंट देखने को मिला था 23,950 और मार्केट देखिए उसी रेंज से आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है। अगर आप जब आप मेरी एचएमसी एल्गो को ज्वाइन करोगे तो आप खुद देखोगे कि आप जैसे कि ये 20 दिसंबर की ट्रेड है तो 20 दिसंबर 12 बजे की ट्रेड आप खुद देखोगे तो आपको वहां दिख जाएगा कि आपको सेम यही ट्रेड मिली होगी, सेम आपको बोट ने ट्रेड दी होगी, 23,950 की पुट दी होगी और आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेके मार्केट से आप निकले होगे। सेम देखिए फिर यहाँ पे हमको डार्बी बॉक्स देखने को मिला, फिर मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऊपर तरफ देखने को मिला बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। बट आपने छोटे छोटे स्कैल्प आप कर सकते हो मार्केट में, डार्बी बॉक्स में भी आप स्कैल्प कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो भी क्वांटिटीज है आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज करना। ज्यादातर 1:2 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलोगे आप तो ज्यादातर प्रॉफिटेबल लोगे, बिकॉज अगर सपोज अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो आप अपने एक अच्छे प्रॉफिट से अपने लॉसेस को कवर कर लोगे। उसके बाद देखिए फिर दोबारा यहाँ पे डार्बी बॉक्स फॉर्म हुआ और फिर हमको नीचे तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिला और फिर हमने यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड प्लान की और दोबारा मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन मतलब सॉरी ब्रेकडाउन कह रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा एक लिक्विडिटी फॉर्म हुई थी मार्केट में डार्विस बॉक्स की और देखिए जब इसका हमको ऊपर तरफ ब्रेकआउट मिला तो हमको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली। 1:2 1:4 की आराम से ट्रेड होगी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया सेंसेक्स में, उसी तरह निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी आपको सेम डार्बी बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दे रहा है
ये देखिए, आप खुद देख लो, डार्विन बॉक्स खुद बना होगा यहाँ, और देखिए अभी जस्ट मार्केट लाइव मार्केट का मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी एसएमसी एल्गोरिथम है, उसने देखिए यहाँ से हमको एक बाइंग पोजीशन प्लान करने को बोला है 23,750 से। सो गाइस, अभी मैं आपको बताऊँ कि देखिए, मैं एक सेबी स्टड नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं देता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग की एडवाइस दी जाती हो। अगर कोई ऐसा चैनल है तो बिल्कुल फेक है, बिकॉज़ मैं कोई भी आपको बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं देता हूँ। मैं प्रॉपर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। एंजल वन फ्रेंचाइज़ी ओन करता हूँ, मास्टर फ्रेंचाइज़ी, और मोतीलाल ओसवाल के साथ मेरा पूरा टाई अप है, सो दैट मैं आपको जो भी पोर्टफोलियो एडवाइज़री है या फिर आप कह सकते हो पोर्टफोलियो एनालिस्ट, वो मैं पूरा काम दे सकता हूँ। और अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं देखिए, मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगा। आप वहाँ से मेरे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हो। वहाँ से आप मेरे को डीएम करके आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूँगा कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कैसे आप अपनी पोजीशंस या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हो और एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो म्यूचुअल फंड से। बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट में जिससे कि आप एक अच्छे रिटर्न निकाल सकते हो। बट एज़ अ नॉन सेबलिस्टेड मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं दे सकता हूँ मार्केट में। सो गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी अगर बताएँ तो देखिए, यही आपको डार्विन बॉक्स की थ्योरी है। आपको सिर्फ मार्केट में एक लिक्विडिटी फॉर्म होनी है, लिक्विडिटी देखनी है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ मिल रही है, और आपको उसी लिक्विडिटी पे ट्रेड करना है। और आप इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो, तो देखिए आपको 50 टू 60% की एक्यूरेसी आराम से मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बस आपको एक ध्यान रखना है ब्रेकआउट के लेवल का और बेट डाउन के लेवल का। सो गाइस, इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखिएगा, और प्रॉपर मैं जो आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने इसको बहुत बैक टाइम से मतलब बहुत टाइम से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग भी की है। मैं कहीं न कहीं मेरे को प्रॉफिटेबल भी हुआ है, और मैं आज का P&L भी आपको शो करूँगा वीडियो के लास्ट में। तो गाइस देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में, अगर आपको एक प्रॉपर सेटअप फॉलो करना है मार्केट में, जो भी ट्रेंड है और मार्केट जिस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, आपको उसी ट्रेंड के हिसाब से मार्केट में चलना होगा और उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, सो दैट आप एक अच्छे प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हो। सो गाइस, आप जितने भी आप लोग हो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम चैनल है बुल सिक्योरिटीज़, और आप इस मेरे चैनल को फॉलो कर लो। और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, बिकॉज़ आज मैं आपको बता दूँ कि मैं न्यू ईयर का बहुत अच्छा गिव अवे करने वाला हूँ अपने सारे ट्रेडर भाइयों के साथ। जिन लोगों को ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए गिव अवे बहुत अच्छा होगा। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आज ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि अगर मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आपको जानकारी ना मिले, इसलिए आपको सबसे पहले जानकारी मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और आपको मार्केट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिफाइन करता रहूँगा कि मार्केट में कौन-कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन-कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे आप मार्केट में बहुत ज़्यादा एक एक अच्छे एडवांस लेवल तक सीख सकते हो मार्केट में, और मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।